क्या इंडिया की बॉलिंग लाइनअप एक्चुअली में वीक है या नहीं है, सच्ची बताना जरा। फिर हाय तौबा मच मचाना मैच के बाद या सीरीज के बाद। जो असली क्रिकेट फैन है ना, वो पहले ही शोर मचाता है, पहले ही आवाज उठाता है। रिजल्ट देख के तो कोई भी आ जाएगा, कोई भी आवाज उठा लेगा, कोई भी शोर मचा लेगा। तो ये चीज सबसे पहले बताना भाई लोगों, मुझे पर्सनली वीक लग रही है, क्योंकि जहां जहां मैचेस हैं ठीक ठाक रन बनने की संभावना है, और हम रन तो बना लेंगे, हमारे पास सीनियर लड़के लोग हैं, विराट है, रोहित है। देखो मतलब ये नहीं है कि हमारे पास विराट रोहित है तो वो तो रन बना देंगे, पर डिफेंड भी तो करना है किसी ने। ये थोड़ी है कि रोहित वहां सेंचुरी मार के जाएगा या विराट सेंचुरी मार के जाएगा या केएल मार के जाएगा मान लो, तो फिर वो रोकने भी तो हैं रन, उनको भी तो देखना है ना। साउथ अफ्रीका की बहुत अच्छी टीम है, टेम्बा को फिर दोबारा हल्के में लेने की कोशिश मत करना। मैं तो टेस्ट सीरीज से पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूं, वनडे से पहले भी कह रहा हूं। तो भाई लोगों, ये है आपका स्कोर। अब इसमें मुझे जो सबसे ज्यादा कमी नजर आती है स्कोर में, कमी क्या है, तुम लोग अपनी अपनी कमी भी लिखना, मैं यहीं पे मैसेज पढ़ दूंगा सभी भाइयों का, ठीक है। मुझे सबसे ज्यादा एक कमी इसमें नजर आती है, ना तो शामी है, ना बुमराह है, ना सिराज है। इन तीनों में से क्या कोई एक होना चाहिए था? मेरे हिसाब से बिल्कुल 100% होना चाहिए था। और ये स्कोर आप लोग भाई ऐसे करेक्स की ऐप पे जाके देख सकते हो, यूं ऐसे जाओगे इधर, इंडिया वाला इंडिया पे चेक कर लेना, और साउथ अफ्रीका पे चेक कर लेना, तो साउथ अफ्रीका का स्कोर भी वहां पे है। तो उनमें से कम भाई लोगों एक तो प्लेयर होना ही चाहिए था, एक बॉलर होना चाहिए था सीनियर के नाम पे, मुझे ऐसा लगता है। भाई देखो, अगर मान लो बुमराह आपका बाकी सीरीज खेल रहा है, बाकी फॉर्मेट खेल रहा है, हालांकि वनडे तो ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं खेला था, अगर सिराज भी ज्यादा क्रिकेट खेल रहा है तो यहाँ पे शामी को ऐड कर लिया जाता, क्योंकि शामी 2023 का वनडे का भाई हीरो है, चैंपियन ट्रॉफी भी खेला था, ठीक है। वहां पे तो सभी नाकाम हो गए थे फाइनल में, तो होना चाहिए था एक फास्ट बॉलर, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे उन तीनों में से कोई एक होना चाहिए था, ताकि वो जो सपोर्ट कर देता हर्षित राणा भी फिर मजबूत हो जाता, क्योंकि ये हर्षित राणा के साथ भी ठीक नहीं करते हैं, वो वाली बात है। बाकी देश का बेटा मेरा राणा वर्सेस टेम्बा का ये मुकाबला होगा। दूसरी मुझे इसके अंदर सबसे बड़ी कमी लगती है, हमने 2 दिन पहले भी डिस्कस किया था, इस स्कोर में भाई लोगों मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, ध्रुव जुरेल क्या कर रहा है। देखो, अगर तो तुम्हारे पास पंत है ऑलरेडी, कौन कौन भाई एग्री करेगा, अगर तुम्हारे पास पंत है, अगर तुम्हारे पास केएल राहुल है, जो कि विकेट कीपर लिखा हुआ है, तुम लोगों ने खुद ही उसको विकेट कीपर और कैप्टन लिखा हुआ है, विकेट कीपिंग कराओ ना कराओ, वो करे ना करे बात अलग है, पंत तुम्हारा विकेट कीपर है ही है, तो ध्रुव जुरेल क्या कर रहा है? तो ये कहानी बिल्कुल समझ में आई नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ध्रुव जुरेल कोई लेफ्टी था, भाई राइटी ऑलरेडी तुम्हारे पास काफी हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को तुमने ऑलरेडी रखा हुआ है, बैकअप ओपनर तुम्हारा पिछली सीरीज में यशस्वी जायसवाल था, तो कहानी समझ में आई है नहीं भाई लोगों। तो ये 2 एक कमियां मुझे नजर आती है, बाकी देखते हैं क्या होता है। 11 ले आओ मित्रगणों, मैं 2-11 आप लोगों को दिखाऊंगा, पहली मेरी और दूसरी गौती की। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, मेरे से आप 15-11 बना लो, मतलब 15-11 बनवा लो, मेरे से 15 प्लेइंग 11 बनवा लो। यशस्वी जायसवाल मेरा शुभमन गिल की एब्सेंस में ओपनर होगा ही होगा, क्योंकि मैं वैसे यहां लॉजिक चलता नहीं है कुछ भी, लेकिन लॉजिक यही है कि वो बैकअप ओपनर था पहले, तो अब उसको मौका मिलना चाहिए है। विराट कोहली नंबर 3, कोई माई का लाल वहां पे दूसरा बंदा खड़ा होते होते भी उसको 10 साल लग जाएंगे, इतनी अचीवमेंट वो बंदा कर चुका है। मेरा नंबर 4 भाई लोगों ऋतुराज गायकवाड़ है, और मेरे पास इसका बहुत बड़ा तर्क है। इस 11 में आपको पंत नजर नहीं आ रहा होगा, मैं पंत की आपको बाद में स्टैट दिखाऊंगा, हालांकि मुझे लगता है कि जो दूसरी 11 है उसमें मे भी पंत की जगह बन जाए। राहुल मेरा विकेट कीपर होगा और मेरा कैप्टन भी होगा, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि भाई लोग आपको बॉलिंग भी चाहिए है, आपको बॉलिंग ऑप्शन भी चाहिए है, बल्लेबाजी भी चाहिए है, वाशी भी है वहां पे, और राणा जी तो फिर सारी चीजें संभाल ही लेंगे, अर्शदीप है और कुलदीप है। तो इसमें ये मेरी 11